आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हमने ये कट कॉपी पेस्ट इन चीज़ों को देखना है, रीडू को समझना है, अंडू को समझना है, सिंबल्स ऐड करना, फाइंड रिप्लेस करना। ये हमारा आज का जो एजेंडा है, इस पे देखते हैं कितना अमल होता है, कहाँ तक हम इसको क्लियर कवर करते हैं। बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये चीज समझाई थी कि बैक स्पेस जब भी आप करेंगे तो एक करेक्टर लेफ्ट साइड से डिलीट होगा, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो एक पूरा वर्ड जो है वो लेफ्ट साइड से डिलीट हो जाएगा। डिलीट जब करेंगे तो एक करेक्टर डिलीट होगा राइट साइड से, और एक वर्ड पूरा डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डिलीट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट, ये बहुत ही काम की कमांड होती हैं, कट पेस्ट करना या कॉपी पेस्ट करना। इसके लिए जो एक टेम्परेरी प्लेस जहां पे हम कोई भी आइटम कट या कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड पे चला जाता है। इट इज द प्लेस दैट इज यूज्ड टू टेम्परेरीली स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कट और कॉपीड। जो आइटम भी हम अपने डॉक्यूमेंट से कट करें या कॉपी करें वो क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। एक वक्त में 24 आइटम्स जो हैं ये क्लिप बोर्ड के अंदर प्लेस हो सकते हैं। इसको व्यू करते हैं अभी। कट एंड पेस्ट, कट फीचर इज यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, यानी ये सिलेक्टेड टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके कट करेंगे उसको ये डॉक्यूमेंट से रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद वो जो टेक्स्ट है ये क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाएगा, जो कि हमने ये पढ़ा है। उसके बाद हमने पेस्ट करना होता है उस टेक्स्ट को। तो जब हम पेस्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट क्लिप बोर्ड से आ जाता है वापस, और जिस डिजायर्ड प्लेस के ऊपर आपने पेस्ट करना है वहां पे वो दोबारा अपीयर हो जाता है। कट पेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम होम टैब के ऊपर कट और पेस्ट के दो बटन्स जो हैं इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास शॉर्टकट कीज वाला होता है कि हम कंट्रोल एक्स या कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हुए भी कट और पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो हम राइट क्लिक करके भी कट और पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, एक मेन्यू आएगा, वहां से भी कट और फिर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, इनमें से आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो कोई सा एक तरीका आप यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अब हम यहाँ पे कुछ इसकी प्रैक्टिस के लिए करते हैं। कट इट, यानी ये मैंने दो वर्ड लिखे, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके मैंने कट किया तो ये कट हो गया। कट करने के बाद आप इसको जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप कर्सर ले गए, फिर आपने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबा देते हैं तो तब भी ये कट हो गया। कट करने के बाद आपने पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी को प्रेस करें तो ये दोबारा पेस्ट हो गया। उसके बाद फिर कट करने का जो तीसरा तरीका है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करें तो पहली ऑप्शन आ गई कट की। फिर पेस्ट करना है तो यहाँ पे दोबारा आप राइट क्लिक करें तो ये पेस्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह हम कट और पेस्ट कर सकते हैं। कट पेस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है कॉपी पेस्ट। कॉपी फीचर इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपने एक टेक्स्ट को अपनी प्लेस पे भी रहने देना है, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो फिर हम कॉपी करते हैं, फिर हम कट नहीं करते। कट करने पे वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से टेक्स्ट खत्म हो जाता है, जबकि कॉपी करने से वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है और उसकी एक कॉपी जो है वो बन जाती है। और कॉपी करने के बाद फिर आप पेस्ट करते हैं। इसको भी उन्हीं तीन तरीकों से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा टेक्स्ट ले लेते हैं
ये द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये 3 वर्ड जो है ये हमने यहाँ से कॉपी किए। कॉपी करने के बाद जहाँ पे पेस्ट करना है वहां पे कर्सर से आप इसको पेस्ट कर दें। सेकंड तरीका क्या था, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये बल्कि अब यहाँ पे हम ये टुडे कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड, इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करें, कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दें, तो कंट्रोल वी करने से कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट। और फिर तीसरा तरीका कॉपी पेस्ट का, हम यहाँ से फिर एक और टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके भी हम यहाँ पे कॉपी और जहाँ पे पेस्ट करना हो वहां पे आप राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दें। तो पेस्ट उसी तरीके से आपने करना है जिस तरह हमने कट करके पेस्ट किया था। अब हम कट नहीं कर रहे थे बल्कि कॉपी कर रहे थे। तो ये कॉपी पेस्ट यूजिंग होम टैब, ये कॉपी का बटन और फिर ये पेस्ट का बटन, तो इस तरह भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल करके भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक वाला तरीका जो है इसके थ्रू भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हम आइटम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये क्लिप बोर्ड में जा रहा है और एट ए टाइम वहां पे 24 आइटम्स प्लेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लिप बोर्ड को देखना हो कि ये कहाँ पे है, तो ये क्लिप बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एरो है, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड आ गया, यहाँ पे इस वक्त एक आइटम पड़ा हुआ है। अब अगर हम ये वाला टेक्स्ट इसको कट करते हैं तो यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड में आ जाएगा, ये क्लिप बोर्ड में आ गया। उसके बाद फिर एक और आइटम यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट में हम लेते हैं, ये फिगर ही ले लेते हैं और इसको हम कॉपी कर देते हैं। तो जो आइटम आप कॉपी कर रहे हैं या कट कर रहे हैं वो अब यहाँ पे आ रहे हैं क्लिप बोर्ड के अंदर और इसमें 3 of 24 आइटम्स इस वक्त पड़े हुए हैं, यानी 3 आइटम है। हम मजीद यहाँ से एक पैराग्राफ उठाते हैं और इसको भी कॉपी करके रख लेते हैं, तो ये भी क्लिप बोर्ड में कॉपी हो गया। मल्टीपल आइटम्स को आप एट ए टाइम यहाँ पे कट कॉपी, जिसको भी आप चले अब यहाँ पे कट करते हैं तो ये कट होके इसमें आ गया। अब टोटल 5 आइटम्स हो गए हैं। अब अगर आपने इनको पेस्ट करना हो तो जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे कर्सर रख के आप जिस आइटम को, अगर यहाँ पे फिगर को प्लेस करना है तो हम फिगर को क्लिक करेंगे तो ये फिगर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट में कहीं हमें इसकी जरूरत है तो जिस आइटम को अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट होता जाएगा। अगर तमाम आइटम को आप पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट ऑल की ऑप्शन अवेलेबल है। तमाम आइटम्स को क्लियर कर देना चाहें इस लिस्ट से तो इसके लिए क्लियर ऑल की ऑप्शन है। किसी एक आइटम को भी आप इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट ऑल को क्लिक करूंगा तो ये 3 आइटम जो इस वक्त है ये तीनों के तीनों एट ए टाइम डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो गए हैं। सर ये जो क्लिप बोर्ड में हम पेस्ट करते हैं जी, ये परमानेंट होते हैं कि टेम्परेरी होते हैं? ये टेम्परेरी होता है। ओके। क्लिपबोर्ड, इसमें ये ऑप्शंस हमने देखी हैं कि आपने पेस्ट ऑल पे क्लिक किया तो तमाम आइटम्स पेस्ट हो जाएंगे। क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, तमाम आइटम्स क्लिपबोर्ड से क्लियर हो सकते हैं। किसी एक आइटम को आप इंडिविजुअली भी चूज करके डिलीट कर सकते हैं। यानी क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी प्लेस है जहां पे जो आइटम डॉक्यूमेंट से आप कट या कॉपी करते हैं वो वहां पे प्लेस होते जाते हैं और फिर जब जरूरत पड़े आप इनको इस लिस्ट से अपने डॉक्यूमेंट में दोबारा डिजायर्ड प्लेस के ऊपर कॉपी किए हुए या कट किए हुए को वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। अनडू रीडू की कमांड, ये भी बहुत काम की कमांड होती है, अनडू और रीडू करना। अब अनडू क्या होता है,
अनडू होता है द प्रोसेस ऑफ कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के इफेक्ट को कैंसिल कर देना, ये होता है अनडू। और अनडू करने के लिए हम कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं। अनडू के लिए हम कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल आइटम्स जो आपने किए हुए हैं उनको भी अनडू कर सकते हैं, यानी कि आपके लास्ट 3-4 जो एक्शन है आपने लिए उनको भी आप अनडू कर सकते हैं। अब हम अनडू की पहले प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक पैराग्राफ था और ये हमने डिलीट कर दिया और ये हमसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, हम डिलीट करना नहीं चाहते थे। अब क्या इसको वापस लाने के लिए मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, इसमें अनडू की जो कमांड है वो हमारे अब काम आएगी कि मैं यहाँ पे अनडू करूंगा और अनडू करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल Z का इस्तेमाल करूंगा और वो टेक्स्ट दोबारा वापस आ जाएगा कि जो एक्शन लास्ट पे डिलीट का हुआ था उसको अनडू करने से वो वापस आ गया है। तो ये हो गया अनडू। रीडू जो होता है, अब ये क्या होता है? रीडू होता है द प्रोसेस ऑफ कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ अनडू, यानी कि अनडू जो हुआ है उसको कैंसिल करना जो है ये रीडू कहलाता है। अब ये जो टेक्स्ट वापस आया है ये अनडू से वापस आया है, तो इस अनडू को रिवर्स हम किस तरह करेंगे? रीडू से। तो रीडू के लिए हम कंट्रोल Y का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल Y प्रेस करूंगा ये टेक्स्ट दोबारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये टेक्स्ट अनडू से आया था और अनडू के इफेक्ट को खत्म कर रहा है रीडू। अब वापस टेक्स्ट लाना है तो फिर कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो वापस आ जाएगा, फिर अनडू के इफेक्ट को खत्म करना है तो फिर कंट्रोल Y प्रेस करूंगा तो ये दोबारा खत्म हो जाएगा। तो ये अनडू और रीडू इस तरह कर रहा है। अब यहाँ पे क्विक टास्क बार जो होती है ऊपर, यहाँ पे भी ये अनडू और रीडू आ रहा है, ये अनडू है। इस एरो को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि जब से मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया है मैंने इतने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले मैंने कुछ टाइप किया था, फिर मैंने कट किया, फिर ऑटो करेक्ट, फिर टाइपिंग की, फिर ये पता नहीं पूरी लिस्ट मेंटेन हो रहा है। अब मैं इन तमाम इफेक्ट्स को अनडू कर सकता हूं, यहां से पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करके मैं यहां तक ये सारे के सारे ऑपरेशन एट ए टाइम मैंने अनडू कर दिए हैं। जब से डॉक्यूमेंट ओपन किया था मैंने काफी चीजें इसमें कट की, काफी पेस्ट की, कुछ टाइप किया, तो वो सारे इफेक्ट मैंने इकट्ठे कैंसिल कर दिए और मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ये देखें नीचे हमने काफी चीजें यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की थी, ऊपर भी कट कॉपी पेस्ट की थी और सारे इफेक्ट कैंसिल कर दिए हमने यहाँ से अनडू। अब ये बिल्कुल अनडू, अब कुछ भी अनडू नहीं हो सकता, सारे अनडू खत्म हो गए। undoing the last action and undoing the previous actions, यानी कि सारे के सारे एक्शंस जितने भी आपने लिए थे सारे अनडू कर दिए। क्लिक द एरो, उस एरो को क्लिक किया, वो तमाम अनडू के ऑपरेशन की लिस्ट अपीयर हुई, हमने वो तमाम को अनडू कर दिया और हमारा डॉक्यूमेंट वापस असल स्टेट में आ गया। रीडू करने के लिए कंट्रोल Y का इस्तेमाल आपने करना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के सिंबल्स जो हैं उनको भी ऐड करते हैं। डिफरेंट टाइप के सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ती रहती है। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर सिंबल्स का एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर दो आपको चीजें नजर आ रही होंगी, एक इक्वेशन और एक सिंबल। अगर आपने कोई मैथमेटिकल काम करना है तो यहाँ पे आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको प्री डिफाइंड नजर आ रही हैं, इनको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो ऐड हो जाएंगी। अगर आपने कोई नई अपनी इक्वेशन ऐड करनी हो तो यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस फ्रैक्शन के लिए दी हुई हैं, स्क्रिप्ट के लिए, रेडिकल, इंटीग्रल, हर तरह की इक्वेशन प्री डिफाइंड है, बस आपने उसमें डाटा फिल करना है। अब इसको मैंने क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पे मैंने वैल्यू देनी है
अगर हम कहते हैं यहाँ पे a प्लस बी अंडर रूट लेना था, तो ये a प्लस बी जो है वो आ गया। तो ये इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही ये सिंबल्स हैं, हम यहाँ से सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। सिंबल को क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर कोई हमें सिंबल की जरूरत है कहीं पे, ये रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि आपने सिंबल जब ऐड करना है तो किस तरह करना है। ये सिंबल पे ऐड किया, जो रिसेंटली एडेड हमने अपने डॉक्यूमेंट में सिंबल ऐड किए होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होती है। तो अगर कॉपीराइट ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट किसी सिंबल की जरूरत है, आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो सिंबल आपको नजर नहीं आ रहा, फिर आप मोर सिंबल पे जाएं। मोर सिंबल पे जाएंगे तो आपको इस तरह एक बॉक्स नजर आएगा, डायलॉग बॉक्स इसको कहते हैं। इसमें सिंबल्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। सिंबल्स के अंदर ये पूरी सिंबल्स की लिस्ट दी हुई है। इसमें से आपने जो सिंबल ऐड करना होगा वो सिंबल आप डबल क्लिक करेंगे या उसको क्लिक करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा। ये डबल क्लिक किया वो सिंबल ऐड होता जा रहा है। स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर भी कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क इस तरह के सिंबल्स दिए हुए हैं। ये सिंबल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे अगर, तो आप इनको स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर जाके कॉपीराइट को, रजिस्टर्ड को, ट्रेडमार्क को, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐड होते जाएंगे। आप अपने सिंबल्स को, जो सिंबल्स आपने बार बार इस्तेमाल करना होता है, उनको शॉर्टकट कीज भी असाइन कर सकते हैं। अगर हमने एक सिंबल है और उसको बार बार यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट में, सपोज थीटा जो है, आप चाहते हैं कि थीटा जो है आपने बार बार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं जिसमें थीटा की जरूरत बार बार पड़ रही है, तो आप इसको एक शॉर्टकट की यहाँ से क्लिक करें। शॉर्टकट की, क्या शॉर्टकट की देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे देते हैं। आपने कंट्रोल के साथ ये शॉर्टकट की देनी है। आप कहते हैं कंट्रोल 3। जब भी आपने थीटा का सिंबल डालना है तो आप कंट्रोल 3 को प्रेस करें। ये हमने खुद उसको कीबोर्ड से कंट्रोल 3 मैंने प्रेस किया है, कंट्रोल और 3 को, तो ये उसने यहाँ पे लिख दिया है कंट्रोल प्लस 3। यहाँ पे असाइन का बटन है, इसको कर दिया असाइन, क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे अब थीटा की जरूरत है तो मुझे दोबारा सिंबल में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मैं यहाँ पे कंट्रोल 3 को प्रेस करूंगा, कंट्रोल 3 कीबोर्ड से, तो ये थीटा जो है ये यहाँ पे इंसर्ट होता जा रहा है। तो ये सारा तरीका जो मैंने किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने परफॉर्म कर दिया है। स्पेशल सिंबल्स के अंदर कॉपीराइट, रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क होता है। आप शॉर्टकट कीज भी दे सकते हैं अपने सिंबल्स को। नेक्स्ट आता है जी फाइंड और रिप्लेस करना। डॉक्यूमेंट के अंदर अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, कोई वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं और फिर उसको किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल होता है रिप्लेस करना। आप फाइंड पहले तो करना चाहते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक वर्ड जो है वो देखना चाहते हैं कि वो है या नहीं है। उसके लिए आप कंट्रोल F की का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल F प्रेस किया, राइट साइड के ऊपर एक ये नेविगेशन पैन आ गया है। यहाँ पे जो चीज मैंने सर्च करनी है, मैं कंप्यूटर सर्च करना चाहता हूँ। ये मैंने कंप्यूटर जैसे ही यहाँ पे लिखा है, इसने मुझे बताया कि ये कंप्यूटर जो है इसके 55 मैचेस उसको मिल गए हैं, और जहां जहां पे ये मैच हुआ है वो सारे का सारा बैकग्राउंड पे हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे कंप्यूटर का वर्ड आ रहा था वो सारा हाईलाइट हो गया। ये होता है फाइंड करना। इसके लिए होम टैब के अंदर आप, ये एडिटिंग का ग्रुप है तो यहां से भी फाइंड की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करें तब भी ये आ जाएगा। अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो ये सारा इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब मैं यहां से फाइंड को क्लिक करता हूं तो तब भी ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई नया वर्ड मैंने सर्च करना है,
यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के मुझे जो है वो 17 मैचेस मिल गए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जहां जहां पे इंफॉर्मेशन था वो सारे का सारा हाईलाइट हो चुका है। ये हो गया फाइंड। और अगर आप फाइंड करके रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अक्सर इस तरह की जरूरत हमें तब पड़ती है जब आप एक वर्ड जो है उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी आपको एक वर्ड जो पहले अपने डॉक्यूमेंट में यूज किया था उससे अच्छा उसका मुतबादल मिल गया है उस वर्ड का, तो आप चाहते हैं कि जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट में ये वर्ड आया था अब आप उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दें। यानी अगर हम इंफॉर्मेशन को फाइंड करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन को हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और वर्ड के साथ, इन्फो के साथ ही चले कर देते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखना चाह रहे हैं कि ये बदलता है या नहीं, कि जहां पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इन्फो से बदल दो। तो एक अकरेंस को रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल को करना है। तो अगर आप रिप्लेस पे करेंगे तो ये एक आइटम जो है वो रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस, रिप्लेस, ये रिप्लेस हो गया। फिर ये हाईलाइटेड है इसको रिप्लेस करेगा, फिर ये हाईलाइटेड है इसको रिप्लेस करेगा। आप कहते हैं रिप्लेस ऑल ही कर दो सारे, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दिया। ओके। तो अब इसने क्या किया कि जहां जहां पे इंफॉर्मेशन था सबको इन्फो से रिप्लेस कर दिया। तो अब हम इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो वो तो हमें नहीं मिलेगी, अब इन्फो को सर्च करेंगे तो वो हमें 17 टाइम्स मिल जाएगी, क्योंकि जहां पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था वो सारे का सारा इन्फो से रिप्लेस हो चुका है। अब दोबारा इन्फो को रिप्लेस करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन से, तो रिप्लेस ऑल, रिप्लेस कर दी। फाइंड एंड रिप्लेस हो गया जी। फिर आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर डॉक्यूमेंट के अंदर अक्सर हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामर का मसला आ रहा होता है। स्पेलिंग और ग्रामर्स दो चीजें हैं इसमें। स्पेलिंग भी गलत हो सकते हैं और ग्रामर के लिहाज से भी गलत हो सकता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर हेल्प यूजर टू करेक्ट एनी मिस्टेक व्हेन मेड व्हेन टाइपिंग द डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग एरर्स आर हाइलाइटेड विद वेरी रेड लाइंस। स्पेलिंग के जो एरर हैं उनके नीचे रेड लाइन आ रही होती है और जो ग्रामर की गलतियां होती हैं उनके नीचे ग्रीन लाइन आ रही होती है। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए रिव्यू के टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन अवेलेबल है, बटन अवेलेबल है। उसको क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो चेक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है राइट क्लिक करके भी आप क्विक मेन्यू से भी अपने स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे रिव्यू के टैब में जाते हैं, यहां से स्पेलिंग और ग्रामर को क्लिक करते हैं तो ये स्पेलिंग और ग्रामर जो है इसका बॉक्स आ गया। जैसे ही बॉक्स आया तो इसने सबसे पहला जो वर्ड ढूंढा है वो गलती जो ढूंढी है वो किस चीज की ढूंढी है, वो ग्रामर की गलती ढूंढी है। कि वो कहता है कि जहां पे ये आपने लिखा हुआ ना वर्ड कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोर्स अवेलेबल इन द मॉडर्न, ये फोर्स नहीं होना चाहिए था, इसको फोर्सेस होना चाहिए था। तो आप इसको इग्नोर वंस कर देते हैं अगर, तो ये इस चीज को इग्नोर कर देगा। रूल ही इग्नोर कर दो, यानी कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई जो रूल है वो अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई ही ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस पे इसको छोड़ दो और नेक्स्ट सेंटेंस पे चले जाओ। ये नेक्स्ट सेंटेंस पे आ गया तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे आपने ब्रैकेट बंद की हुई है
जहां पे आपने ब्रैकेट बंद की हुई है ये वाली, यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, ये कामा जो है ये इसके साथ आना चाहिए था। फिर हम कहते हैं इसको इग्नोर करो, नेक्स्ट सेंटेंस पे जाओ। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे अब ये आ गया है, तो यहाँ पे ये बैरे, इसकी गलती है, यहाँ पे वो कहता है कामा नहीं आना चाहिए। फिर हम कहते हैं इसको नेक्स्ट सेंटेंस पे भी जाओ। यहाँ पे अब ये जो गलती आ रही है ये अब स्पेलिंग की गलती आ रही है, ये ग्रामर की गलती नहीं है बल्कि ये स्पेलिंग की गलती है। जब स्पेलिंग की गलती आती है तो ये यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाती हैं। जब स्पेलिंग की गलती आएगी तो यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी और चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी। और जब ग्रामर की गलती आएगी तो ग्रामर की गलती में इस तरह की आएगी, रूल के लिहाज से वो ऑप्शंस दे रहा होगा। इग्नोर रूल या नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे जो है ये जो गलती आ रही है ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी का वर्ड आ रहा है। जब ऐड टू डिक्शनरी का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गलती स्पेलिंग की आ रही है। तो अब यहाँ से दोबारा हम आते हैं। क्विक मेन्यू को अगर हम क्लिक करेंगे किसी स्पेलिंग की गलती पे, ये यहाँ पे एक स्पेलिंग की मिस्टेक खुद करते हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग की गलती है। तो इसको हमने राइट क्लिक किया, ये हमें ऑप्शंस दे रहा है। अब यहाँ से हम ऑप्शंस से भी इसको दुरुस्त कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब है कि इस चीज को इग्नोर कर दो, इस गलती को इग्नोर कर दो। इग्नोर ऑल का मतलब है कि इस तरह की गलती अगर नेक्स्ट भी डॉक्यूमेंट में आ रही है तो सबको इग्नोर कर दो। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर दो। बाद दफा ऐसे वर्ड भी होते हैं, जैसे आपका नाम है, आपका नाम जब आप अपना नाम अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो वो हमेशा उस नाम पे एरर दे रहा होता है। तो आप अपने नाम को ऐड टू डिक्शनरी में कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपका नाम जो है वो डिक्शनरी में ऐड होगा तो फिर वो एरर नहीं देगा। और यहाँ पे एक ऑटो करेक्ट की ऑप्शन होती है। ऑटो करेक्ट की ऑप्शन ये होती है कि आपने इस चीज को बार बार इस तरह ही लिखना है, लेकिन जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है ये खुद इसको दुरुस्त करता रहे। तो आप ऑटो करेक्ट की ऑप्शन पे जब क्लिक कर देंगे, इस तरह आप ऑटो करेक्ट, आप कहते हैं कि इसको इससे दुरुस्त कर दो। और ये मिस्टेक नोट कर लो कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह लिखूं कि डबल एन ही डाल के लिखूं तो उसको तुमने इसके साथ रिप्लेस कर देना करना है, ये इसके साथ। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डेवलपमेंट्स के अंदर डबल एन के साथ लिखूंगा तो वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको दुरुस्त वर्ड के अंदर बदल दिया करेगा। ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन होती है। तो ये सारी ऑप्शंस क्विक मेन्यू के अंदर आ रही होती हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं अपने स्पेलिंग को दुरुस्त करने के लिए। और फिर ये जो हमने रिव्यू टैब के अंदर देखा है डायलॉग बॉक्स, वहां पे भी ये ऑप्शंस आ रही होती हैं। इग्नोर वंस, उसको इसलिए क्लिक करना है कि इस वर्ड को अभी इग्नोर कर दो जिस तरह भी लिखा हुआ है। इग्नोर ऑल यानी कि हमने ये वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में काफी दफा लिखा हुआ है और तमाम डॉक्यूमेंट को इसी तरह ही रहने दो, इन तमाम को इग्नोर कर दो। ऐड टू डिक्शनरी इसलिए करते हैं कि आप का जो अपना नाम है या एड्रेस है, जिस तरह गुजरात आप लिखेंगे तो वो अक्सर गलत उस पर हाईलाइट कर देता है कि ये वर्ड जो है गलत लिखा हुआ है। तो आप उस चीज को ऐड टू डिक्शनरी कर दें ताकि अब नेक्स्ट टाइम अगर एड्रेस में गुजरात लिखेंगे तो वो एरर नहीं देगा वहां पे। चेंज, आप चाहते हैं ठीक है जो सजेशन आ रही है उसके साथ इसको चेंज कर दो। और चेंज ऑल का मतलब है कि जितने भी वर्ड हमने गलत लिखे हुए हैं सबको दुरुस्त कर दो। और ऑटो करेक्ट changes the word in the document and continue to make this correction in the future. ऑटो करेक्ट अगर कर देंगे तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस तरह का गलत वर्ड लिखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो वर्ड सॉफ्टवेयर खुद ही उसको दुरुस्त कर दिया करे। ये ऑटो करेक्ट होता है। ग्रामर की जब गलती आती है तो उसमें इस तरह की ऑप्शंस आ रही होती हैं। सजेशन दे रहा होता है टॉप के ऊपर, फिर इग्नोर वंस का रूल आ रहा होता है, इग्नोर रूल आ रहा होता है, नेक्स्ट सेंटेंस पे जाने का रूल आ रहा होता है, या चेंज कर दो का रूल आ रहा होता है कि ठीक है जो गलती उसने हाईलाइट की है उसको
सही के साथ बदल दे। इसके बाद है ऑटो करेक्ट। अक्सर हम कुछ वर्ड गलत लिख जाते हैं। फिर अबाउट है, तो अबाउट को अगर हम ABOUT लिखेंगे तो ये उसको दुरुस्त कर देगा अबाउट के साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूं और फिर यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं ABOUT स्पेस। जैसे मैंने स्पेस दिया उसने उसको अबाउट के साथ दुरुस्त कर दिया। FRO या ADN, मैंने ADN लिखा है और स्पेस दी है, लेकिन वो उसको एंड के साथ रिप्लेस करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। ऑटो करेक्ट में अक्सर वर्ड जो हम जल्दी में गलत टाइप कर जाते हैं, ये उनको ऑटोमेटिकली दुरुस्त करता रहता है, ये वाला फीचर ऑटो करेक्ट वाला। कौन कौन सी गलतियां ऑटो करेक्ट में दुरुस्त कर रहा होता है? सेंटेंस के पहले पहले वर्ड अगर आप कैपिटल नहीं डाल रहे तो ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन खुद उनको कैपिटल में बदलती रहती है। नेम ऑफ द डेज को कैपिटल में बदल देता है ऑटो करेक्ट। और अगर आपने एक टेबल बनाया है और उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर हर वर्ड को, उसका जो स्टार्टिंग लेटर है उसको ये कैपिटल में बदल देता है। और उसके बाद एक और, अगर आपने यहाँ पे कॉपीराइट लिखना है तो मैं लिखता हूँ ओपन ब्रैकेट C क्लोज ब्रैकेट स्पेस, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको कॉपीराइट में बदल दिया है। ये तमाम जो चीजें हैं ये ऑटो करेक्ट है। ऑटो करेक्ट का मतलब है कि हम जो गलत लिख रहे हैं उसको ये ऑटोमेटिकली दुरुस्त करता रहे। अब कौन सी चीजें, अब हम ये खुद अपनी मर्जी से भी इसकी डिक्शनरी बना सकते हैं ऑटो करेक्ट की। उसके लिए जाना कहाँ पे है? फाइल में, यहाँ पे फाइल के अंदर ऑप्शंस पे, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड अगर आपने कैपिटल डाल दिए हैं तो उनमें से एक जो सेकंड वाला है उसको ऑटोमेटिकली ये खत्म कर देगा, यानी ये सारी करेक्शन ऑटो करेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ओपन C क्लोज ब्रैकेट लिखते हैं तो इसको ये कॉपीराइट से बदल देता है। आप ओपन ब्रैकेट TM क्लोज ब्रैकेट करते हैं तो ये उसको TM से बदल देता है, ट्रेडमार्क के सिंबल से। इस तरह और वो गलतियां जो हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करते वक्त करते हैं, अबाउट आप ABOUT लिख जाते हैं तो ये उसको अबाउट से दुरुस्त कर देगा। ये सारी वो गलतियां एक साइड पे लिखी हुई हैं जो हम अक्सर टाइप करते वक्त करते हैं, और फिर ये उसको किस से दुरुस्त करेगा? यानी कैन को अगर आप ACN लिख जाते हैं जल्दी में तो ये उसको कैन से बदल देगा। इसी तरह अगर FRO, ठीक है ये एंट्री नहीं है, तो हम कहते हैं कि हम FRO गलती से लिख जाते हैं, तो FRO को ये FOR से बदल दिया करें। ये हम अपनी तरफ से एक इसमें ऐड कर रहे हैं। अपनी गलतियों का हमें खुद पता है कि हम ये वर्ड अक्सर गलती में इस तरह लिख जाते हैं कि फार को अक्सर हम गलती से FRO लिख जाते हैं, तो ये इसको FOR से बदल दिया करें। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर दी दिया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके FRO लिखता हूँ और इसको स्पेस देता हूँ तो ये उसको FOR से बदल देता है। ये होता है ऑटो करेक्ट। उसके बाद ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या है? एक आपने लेटर लिखा, लेटर के नीचे हर बार आपको अपना नाम एड्रेस लिखना पड़ता है। सर ये मैंने अभी इतना सा लिखा है, ऊपर हाईलाइट हो गया है कि आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दें। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये उसको कहां से पता चला कि मैं अपना नाम लिखना चाह रहा था? ये उसको पता चला है ऑटो टेक्स्ट की एंट्री से। आप वो वाले पैराग्राफ, वो वाले वर्ड जो आपने बार बार अपने डॉक्यूमेंट में लिखने होते हैं, आप उसकी ऑटो टेक्स्ट एंट्री बना सकते हैं।
इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किया और क्विक पार्ट्स में चले गए। क्विक पार्ट्स के अंदर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इसको सेव कर दो। किस नाम से सेव कर दो? इस नाम से। ये बिल्डिंग ब्लॉक बना दो, ओके कर दो, ये बन गया। अब मैं इस चीज को अगर कहीं पे दोबारा लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे मैंने जाना है दोबारा क्विक पार्ट्स के अंदर। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एंट्री बनी हुई है इस नाम से, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद सपोज कोई एक ये वाला पैराग्राफ है, वट एवर कोई भी हो, ये तो आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से बनाना होता है, तो हम इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये एक पैराग्राफ है और इसको मैं ऑटो टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ। तो क्विक पार्ट्स पे जाके मैं यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी कर दूंगा। इसको कोई नाम दे दिया द इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, जस्ट ओके कर दिया। अब ये भी ऐड हो गया। अब ये किसी भी फाइल के अंदर आपको सपोज ये हमने पैराग्राफ जो बनाया हुआ है ये ऐड करना है दोबारा, तो क्विक पार्ट्स में जाएं और इसको क्लिक करें, ये ऐड होता जाएगा। क्विक पार्ट्स ऑटो टेक्स्ट, तो ये ऑलरेडी जो ऑटो टेक्स्ट बने हुए हैं वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंटेन होती जाएगी जो जो आप ऑटो टेक्स्ट में चीजें बनाते जाएंगे। अब यही चीज अगर मैं यानी कि दोबारा अगर आप यही चीज लिखना चाहते हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कोई पार्ट में जाना है, वहां पे जाके इसको क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने पैराग्राफ बनाया है, इसके अंदर आप अक्सर अपनी कोई स्टैम्प या कोई एड्रेसेस, वो जो आपने लेटर्स के ऊपर या टॉप के ऊपर, या एक पूरे का पूरा लेटर जो कि आपने एक सपोज लीव के लिए आपने अप्लाई करना होता है, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आपने एक लेटर बनाना होता है, तो आपको हर दफा लेटर टाइप करना पड़ता है। तो क्या करें, आप एक लेटर लिख के सारे का सारा जो है उसको क्विक पार्ट के अंदर सेव कर दें। जब भी आपने